नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य वाणी के इस पवित्र कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान जी का एक ऐसा अद्भुत संगम, एक ऐसी पवित्र कथा जो बताएगी कि श्रद्धा और सत्य से कठिन ग्रह दोष भी शुभ बन जाते हैं। तो चलिए भक्ति की इस यात्रा को शुरू करते हैं राम नाम के साथ। शनिदेव सूर्य नारायण और देवी छाया के पुत्र हैं। कहते हैं कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तभी उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि पिताजी सूर्य देव पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। उनका स्वभाव कठोर था, लेकिन सत्य और न्याय के पक्ष में था। शनिदेव जी के पास शक्ति थी कि वो किसी का भी भविष्य बदल सकते थे, लेकिन हमेशा कर्मों के आधार पर। इसीलिए उन्हें न्याय का देवता भी कहा गया। जो मनुष्य बुरे काम करता है, शनिदेव उसे दंड देते हैं, और जो ईमानदारी, सत्य और भक्ति से जीवन जीता है, उन पर शनिदेव अपार कृपा बरसाते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव जी को उनकी पत्नी ने एक दिन श्राप दिया था कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। तब से शनिदेव जी ने अपनी दृष्टि का प्रभाव समझकर लोगों को सतर्क रहने का उपदेश दिया। कहते हैं उनका प्रभाव कठोर लगता है, लेकिन असल में वो मनुष्य के पाप को धोकर उसे पवित्र बनाते हैं। इसलिए लोग उनकी पूजा में काले तिल, लोहा, तेल और काले कपड़े चढ़ाते हैं। चलिए आज हम उनकी भक्ति में विलीन हो जाते हैं, और आज मैं आपको उनकी कुछ कथाएं सुनाती हूँ। एक बार रावण ने शनिदेव को अपने ग्रहों के साथ बांध रखा था। उन्हें लंका के एक काले अंधेरे कक्ष में कैद कर दिया था, ताकि उनका अशुभ प्रभाव रावण पर ना पड़े। पर भगवान राम के भक्त हनुमान जी जब लंका पहुंचकर लंका दहन के बाद वापस जा रहे थे, तब उन्होंने इस काले कक्ष से दुख भरी आवाज सुनी। वहां देखा शनिदेव कमरे में बंधे हुए थे। हनुमान जी ने तुरंत उनकी मुक्ति कराई। प्रसन्नता में शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आज तुमने मुझे इस कठिन बंधन से मुक्त किया। मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालकर वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने हंसकर कहा, प्रभु, आपकी दृष्टि से लोगों को कठिनाई होती है। मुझे वरदान इस रूप में दीजिए कि जो भक्त शनिवार के दिन मेरा स्मरण करे, आपका प्रभाव उस पर शुभ बन जाए। शनिदेव जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तथास्तु। एक और कथा के अनुसार एक बार शनिदेव जी ने सोचा कि मैं हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालकर देखता हूँ कि उन पर उनका प्रभाव होता है या नहीं। हनुमान जी उस समय हिमालय पर जाकर राम भक्ति में मग्न थे। शनिदेव उनके पास गए और कहा, हे हनुमान, मैं तुम पर अपना प्रभाव डालने आया हूँ, और अब तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाकर पूरा भ्रमण कराओ, तीनों लोकों का भ्रमण कराओ। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं इस समय भगवान राम का नाम जप रहा हूँ। अगर आप मुझ पर दृष्टि डालोगे तो आपको दुख होगा। लेकिन शनिदेव जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जब शनिदेव उनके कंधे पर बैठे, हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया और अपनी पूंछ से कस के लपेट लिया कि शनिदेव की चीखें निकलने लगी, और वो बोले, हे पवन पुत्र, मुझे छोड़ो, मैं तुम पर कभी दृष्टि नहीं डालूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, पर आपने खुद जिद की, इसलिए अब आप वचन दीजिए कि जो भी शनिवार के दिन मेरा नाम ले, राम नाम का जप करे, उन पर आपका कठोर प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा।
शनि देव जी ने तुरंत वचन दिया और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर चले गए। तब से लोग कहते हैं कि जो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है, उन पर शनि देव का प्रभाव शुभ बन जाता है। तो भक्तों, आप सभी जानते हैं, शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी दोनों की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन उन भक्तों के लिए विशेष होता है जो अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और न्याय की प्राप्ति चाहते हैं। चलिए सुनते हैं व्रत शुरू करने की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। पहले सूर्य देव को अर्घ्य देकर हनुमान जी और शनि देव जी का स्मरण करें। सामान तैयार करें। उसमें सिंदूर, चमेली का तेल, काले तिल, काले कपड़े का छोटा टुकड़ा, लोहे का दान और राम नाम लिखा हुआ पत्र, ये सभी चीजें सम्मिलित कीजिए। हनुमान जी की पूजा कैसे करें? हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल या सरसों का दीपक जलाएं। उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और कम से कम 11 बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप करें। भोग में बूंदी के लड्डू या गुड़ चना चढ़ाएं। अब जानिए शनि देव की पूजा कैसे करें। शनि देव को तेल का दीपक चढ़ाना शुभ होता है। उन्हें काले तिल, काला कपड़ा और लोहे का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाना भी शनिवार को अत्यंत शुभ माना जाता है। दान, पुण्य और सेवा अत्यंत शुभ है। गरीबों को भोजन, कपड़े, तेल और दाल का दान करें। जो भक्त शनिवार के दिन गौ सेवा करता है या पंछी को दाना देते हैं, उनका शनि दोष शांत होता है। किसी अंधे, रोगी या गरीब को दान देना शुभ फल देता है। आइए जानते हैं क्या ना करें। शनिवार के दिन किसी का अपमान ना करें। झूठ, चुगली और अन्याय से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस विधि को अपनाने से हनुमान जी और शनि देव दोनों की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में समृद्धि, सुख और सुरक्षा प्राप्त होती है। चलिए श्रोताओं, आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव को काले तिल और तेल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? और इसका उत्तर है, इसका कारण है कि तेल और काले तिल शनिदेव के क्रोध को शांत करते हैं और उनकी दृष्टि को ठंडक देते हैं। अगला प्रश्न, शनिवार के दिन हनुमान जी का स्मरण क्यों किया जाता है? उत्तर, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो शनि देव के कठिन प्रभाव को तुरंत शुभ में बदल देते हैं। अब आखिरी प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि अगर आप शनिवार के दिन गौ सेवा करते हैं तो क्या होता है? और उत्तर, ऐसा करने से न सिर्फ शनि दोष दूर होता है, बल्कि आप अपने पूर्वजों का पुण्य भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब अगला शनिवार आए, अपने मन में यह प्रश्न रखना और इनका जवाब अपने कर्मों से देना। भक्तों, ये थी आज की शनिदेव और हनुमान जी की अद्भुत कथा। याद रखें, जीवन में श्रद्धा, सेवा और सत्य बना रहे। कोई भी ग्रह दोष कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर शनिवार हनुमान जी का स्मरण करें, शनिदेव जी को तेल का अभिषेक करें और अपने कर्मों को पवित्र रखें। अगली दिव्य वाणी में हम एक और रोचक कथा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शनिदेव, जय बजरंगबली।